अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 21 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में तौहीन अदालत का मुकदमा सुना गया और ये तौहीन अदालत इशू की गई थी सुप्रीम कोर्ट ही के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को। लेकिन उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार जो मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी अपने साथ लेकर आए हैं, उनको कमरा अदालत में आना पड़ा। आज की समात में क्या कुछ हुआ, बात अदालती मुआवनत तक कैसे पहुंच गई और फिर जो अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए यानी हामिद खान और मुनीर मलिक साहब, उन्होंने आकर अदालत की क्या मुआवनत करनी है और कल क्या यही बेंच होगा या कल दोबारा से ये भी तब्दील हो जाएगा, इससे मुतालिक भी इसी व्लॉग में बात करेंगे। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि वो खत जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से लिखा गया है मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया खान आफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो आज जब समात का आगाज हुआ तो हमने आपको गुज़िश्ता रोज ही बताया, इससे पहले भी हमने ये बात की कि ये मुकदमा आर्टिकल 191A का है जो कि 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आईने पाकिस्तान में शामिल किया गया और उससे आईनी बेंच की तश्कील हुई। अब इस मुकदमे में एक केस था जो कि कस्टम एक्ट की तशरीह से मुतालिक था। वो बेंच में चला गया जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सआदत खान के। उस बेंच ने आर्टिकल 191A से मुतालिक जब जवाब मांगा, गो कि वो उस मुकदमे की मुताद्दिद समातें पहले कर चुके थे, लेकिन जब उनके सामने मुद्दई के वकील ने, जो कि अपील में यहाँ पर मौजूद था सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, ये एतराज उठाया कि आप इस केस को नहीं सुन सकते, तो उन्होंने चंद सवालात फ्रेम किए। उन्होंने कहा कि क्या किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच से इख्तियार लिया जा सकता है, क्या आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के बाकी बेंचेस बेइख्तियार हो गए हैं। इस सवाल पर जब उन्होंने मुआवनत तलब की तो अगले ही दिन बेंच तब्दील हो चुका था और बेंच के अंदर जस्टिस इरफान सआदत को हटाकर जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर लिया गया। फिर उस बेंच ने भी समात की, उस बेंच ने समात की और फिर कल यानी पीर को जब ये मुकदमा दोबारा जस्टिस इरफान सआदत को शामिल करके 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने का ऑर्डर था, तो वो भी नहीं किया गया, बल्कि वो ना करने के बजाय उल्टा ये कर दिया गया कि मुकदमा सिरे से फिक्स ही नहीं हुआ, उसकी कॉज लिस्ट ही नहीं आई। और फिर जब इस मुद्दे के ऊपर, इस मुद्दे की निशानदेही पर एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया तो वो मौजूद नहीं थे। फिर डिप्टी रजिस्ट्रार आए और उन्होंने बताया कि डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल जुल्फिकार अली ने आकर बताया कि ये मुकदमा जजेस कमेटी के सामने गया है। पहले तो ये सवाल उठा कि कौन सी जजेस कमेटी, जजेस कमेटी का इजलास होता तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि बेंच की सरबराही कर रहे हैं उन्हें मालूम होता। बहरहाल उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा, उस खत के अंदर उन्होंने मेंशन किया कि मुझे कैटेगोरिकली ये कहा गया कि आप इस एक कमेटी के इजलास में शिरकत ना करें। इस कमेटी के इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याया खान आफरीदी ने ये कहा, उनको चेयरमैन जो है कमेटी के, कि हम बैठकर इस इजलास को करेंगे क्योंकि आपने एक जुडिशियल ऑर्डर पास कर रखा है। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह उनके मना करने के बाद उस कमेटी में नहीं गए और उस कमेटी ने बैठकर क्या तय किया वो आज की समात में डिस्कस हुआ। आज सुबह 9:30 बजे ये मुकदमा मुकर्रर था और जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह अदालत में आए, उनके साथ जस्टिस अकील अब्बासी थे और लास्ट मोमेंट के ऊपर जो जस्टिस आयशा मलिक हैं उनको बेंच से निकाल दिया गया था। उनको जस्टिस शाहिद वहीद के साथ एक अलग बेंच में शामिल कर लिया गया क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक कल ज्यादा ब्रूटल थी और चीफ जस्टिस को लेकर भी बड़े सवालात करी थी, तो आज उनको बेंच में नहीं रखा गया। इन दो जजेस ने यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने इस बेंच की हेयरिंग की। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आते ही कहा कि वो कंटेम्प्ट का मैटर लेकर आए और फिर उन्होंने कहा कि नजर अब्बास साहब जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल हैं वो कहाँ है। तो बताया गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान की जानिब से कि नजर साहब जो हैं वो मेडिकल लीव पर हैं और वो मौजूद नहीं है। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि ये मुकदमा जिसके अंदर हमने तौहीन अदालत की है, ये हमारे बेंच के सामने एक जुडिशियल ऑर्डर के जरिए फिक्स था और उन्होंने कहा कि हमने 16 जनवरी को कहा कि ये लगा दें और फिर कमेटी की कोई डिसीजन है 17 जनवरी की और उसके बाद ये उन्होंने कहा कि क्या जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद कमेटी इस मुकदमे को देख सकती थी और कमेटी तक ये मामला गया कैसे। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि जस्टिस अकील अब्बासी ने भी ये पूछा कि आपने यानी रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक जुडिशियल ऑर्डर की मौजूदगी में ये मुकदमा भेजा क्यों कमेटी को, जब हमारा ऑर्डर मौजूद था क्लियर, तो आपको क्या जरूरत थी। अब रजिस्ट्रार ने पहले कहा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक डिस्क्रिपेंसी थी, एक गलती थी ऑफिस के एंड पर। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि ऑफिस ने क्या गलती कर दी है, गलती का इदराक किसको हुआ, हमारा सवाल ये है। और उन्होंने कहा कि आपने नोट जो है वो उसके बाद ये हुआ कि रजिस्ट्रार ने अदालत के सामने एक नोट पुटअप किया और उस नोट के अंदर उनकी गलती और वो जो फिर कमेटी में गया और फिर कमेटी के मिनट्स जो थे वो मौजूद थे।
तो उसमें उन्होंने कहा कि गलती तो ये हुई कि ऑथर जज के सामने यानी जस्टिस अकील अब्बासी का ही ये फैसला चैलेंज था कस्टम एक्ट्स का, तो उन्हीं के सामने मुकर्रर कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा तो कोई गलती नहीं है और उन्होंने कहा कि क्या पता आपने जानबूझकर ही क्या पता ये गलती किस वजह से की गई है कि जो ऑथर जज है उसके सामने ये मुकदमा आ गया। उसके बाद जब रजिस्ट्रार ने थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश की तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये जुडिशियल साइड के मामलात हैं और इनको जुडिशियल रजिस्ट्रार खूब समझते होंगे। रजिस्ट्रार साहब आप तो सिविल सर्वेंट हैं, आपको तो जुडिशियल डिटेल्स नहीं पता। और उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि हमने जुडिशियल रजिस्ट्रार को नोटिस किया था, बेहतर होता कि वो आते। बहरहाल रजिस्ट्रार ने कहा कि उनके पास कमेटी की डायरेक्शन मौजूद है और वो कमेटी के मिनट्स पेश तो कर रहे हैं लेकिन उन मिनट्स को सामने नहीं रखना बल्कि वो खुफिया रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल उठाया कि जो इंतजामी कमेटी के मीटिंग मिनट्स हैं वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नशर किए जाते हैं। अब अगर नहीं किए जा रहे, पहले किए जाते तो ये किसने कह दिया कि वो कॉन्फिडेंशियल है? कॉन्फिडेंशियलिटी की इसमें क्या बात है? बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम तो इसको अपने ऑर्डर में लिख देंगे और ऑर्डर के अंदर लिखने के बाद ये इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी नहीं। उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि ये मुकदमा कोई सुमोटो नहीं है, हम ऑलरेडी ये मुकदमा सुन रहे हैं, तो फिर बेंच आपने क्यों बदल दिया? और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 191 ए के नीचे केस ट्रांसफर हो सकता है या नहीं, ये सवाल है और हमने ये सवाल फ्रेम कर दिया, तो आपने उस मुकदमे को उठाकर दूसरे बेंच के सामने कैसे ले जाया? बहरहाल जस्टिस अकील अब्बासी ने ये कहा कि जो मीटिंग मिनट्स हैं जिसके अंदर जो कि कमेटी के मीटिंग मिनट जिनको कहा गया कि खुफिया रखना है, जब वो मीटिंग मिनट सामने रखे गए तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इसमें तो पहला मीटिंग मिनट बड़ा अहम है। वो मीटिंग मिनट है जिसके अंदर आपने ये लिख दिया है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच है उसके सामने से सारे मुकदमात विड्रॉ कर लिए जाए, जितने भी आईनी मामलात है, कि कहीं वो किसी और बेंच के अंदर ये सवाल ना खड़ा कर दें, कहीं किसी और बेंच के अंदर वो इस किस्म की बात ना कर दें। बहरहाल उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो रेगुलर कमेटी है वो ये नहीं कर सकती कि वो एक मुकदमा जो कि एक बेंच ऑलरेडी सुन चुका है उसको आधा करके और दूसरी तरफ लगा दे। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप हमें ये बताएं कि ये मुकदमा है, इस मुकदमे के अंदर हमसे क्या एक मुकदमा मिसाल के तौर पर एक केस है जो कि एक बेंच ऑलरेडी सुन रहा है, वो आधा सुन चुका है, उसको दूसरे के जो दूसरा बेंच है उसके सामने कैसे ले जाया जा सकता है या कमेटी के सामने भी कैसे ले जाया जा सकता है। तो इसी दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम ना अटॉर्नी जनरल को बुला लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से देखा तो कोई था ही नहीं, हालांकि कंटेम्प्ट का मैटर फिक्स हो तौहीन अदालत का तो उसमें ऑटोमेटिकली जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है उसको होना चाहिए अदालत के अंदर। बड़े सीनियर सीनियर वकला आज कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद थे। जस्टिस याया अफरीदी अचानक से चले गए तो जस्टिस मंसूर अली शाह कमरा अदालत नंबर 1 में बैठे थे, तो वहाँ बड़े 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 वकला, सीनियर वकला आए बैठे थे जो कि इस मुकदमे को सुन रहे थे। तो बहरहाल वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई नहीं था और उसके बाद बुलाया गया, बुलाने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आए। अटॉर्नी जनरल तो खुद नहीं आए, वो तरक्याती कामों में ज़्यादा मसरूफ रहते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता अदालतों में आने का। मगर बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि जो मुकदमा एक मरतबा मुकर्रर हो गया, जब रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये कहा कि हम तो स्क्रूटनी कर रहे हैं केसेस की, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप उन मुकदमात की स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते जो ऑलरेडी एक अदालत के सामने फिक्स्ड है और उनकी जुडिशियल जो एक ऑर्डर है उन पर आ चुका है। फिर उसके बाद जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं, उन्होंने जब मीटिंग मिनट्स पढ़े तो मीटिंग मिनट्स में ये दर्ज था कि 27 जनवरी को जो 26वीं आईनी तरमीम का केस है वो फिक्स होगा। तो उन्होंने कहा कि कम से कम हमारे इस केस के बहाने, जो कि कस्टम एक्ट का केस है, इसमें हमने आर्टिकल 191 ए की कॉग्निसेंस लेने की कोशिश की, तो इसके बहाने आपने 26वीं आईनी तरमीम का केस तो लगा। उन्होंने कहा कि ये जो आपने मीटिंग मिनट्स हमारे सामने रखे हैं, इनमें भी कोई एज सच स्ट्रेट अवे डिक्लेरेशन नहीं है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस खत का मैं शुरू में आपको बताई थी उसका हवाला देते हुए कहा कि चेयरमैन जो है कमेटी के यानी जस्टिस याया खान आफरीदी, उन्होंने मुझे कहा कि आप कमेटी मीटिंग में ना आए या कि आपने जुडिशियल ऑर्डर दे रखा है। और फिर उसके बाद दोनों कमेटीज एक दिन हुई और कमेटी से एक दिन बैठकर ये तय कर लिया कि ये केस जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत से उठा करके आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया जाए। उसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल, जब आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज जस्टिस आयशा मलिक ने उठाया था कि रिसर्च ऑफिसर ये तय करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस के जानिब से कहा गया कि अब तो बाकायदा 26वीं तरमीम के बाद एक रिसर्च सेल बना दिया गया है और उस रिसर्च सेल के अंदर ये तय होना है कि कौन से मुकदमात आईनी बेंच के सामने जाएंगे, कौन से रेगुलर बेंच के सामने। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि हमारे सामने कहा गया कि रिसर्च अफसर मुकदमात देख रहा है, तो समझ से बालातर है कि क्या रिसर्च अफसर ये
ये तय करेगा कि कौन सा केस कहाँ जाएगा। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर कमेटी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक बार केस तय करके एक बेंच के पास से वापस ले सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि क्या कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो जब चाहे केस वापस ले ले। उन्होंने कहा कि जस्टिस अकील अब्बासी ने तो ये भी कहा कि आज जो बेंच हमारा बैठा है ये कल नहीं था, यानी कल 3 रुकनी बेंच था, आज 2 रुकनी है। अब हमें नहीं पता कि अब हम कल होंगे या नहीं होंगे, तो इस तरह किस तरह ये मामलात चलेंगे। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि जो बेंच है, आज उन्होंने अपने बेंच का जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारा बेंच बेचारा आया बैठा है और उसके सामने कोई केसेस हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि एजी साहब, आमिर रहमान साहब उस वक्त अदालत में आगे थे कि आप बहस कर लें और ये बता दें कि क्या किसी बेंच से केस लेने की पावर कमेटी के पास है तो किस कानून के तहत है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहा कि किसी भी वक्त किसी भी तरह के बेंच को बदल दिया जाए, तो फिर तो हुकूमत के खिलाफ जो भी केस जा रहा होगा उस केस को बदल दिया जाए, उस बेंच को बदल दिया जाएगा। बहरहाल अब जो ये पूरे का पूरा मुकदमा है, इस मुकदमे के अंदर सलाहुद्दीन अहमद ने, जो कि मरकजी केस में वकील थे रिस्पोंडेंट के, उन्होंने अदालत को असिस्ट किया। उन्होंने कहा कि इस तरह तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद हजारों केसेस हैं और फिर तो हर केस की स्क्रूटनी होनी चाहिए और हर केस के ऊपर कमेटी को, जो कि 3 रुकनी जजेस इंतजामी कमेटी है, चाहे वो आईनी बेंच की है या जो रेगुलर बेंच की, उसको ये स्पीकिंग ऑर्डर देना होगा, एक रिटन ऑर्डर में तफसीलात के साथ बताना होगा कि क्यों हमने ये मुकदमा वहां उठा के रख दिया। और फिर उसके बाद ये भी कहा सलाहुद्दीन अहमद ने कि एक ऐसा केस था कि जिसमें वो एक रेंट का मैटर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उस रेंट के मैटर के अंदर जो टेनेंट था उसने ये कह दिया कि भाई मेरा राइट टू प्रॉपर्टी है, और राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है हमारे बुनियादी इंसानी हकूक में। तो उन्होंने कहा कि इस तरह तो रेंटल मैटर्स के अंदर भी एकदम से जो है वो आईनी मामलात को टेकअप किया जा सकता है। ये वही बात है जो हम शुरू से 26वीं आईनी तरमीम को लेकर के कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने यही कहा कि ये समझ नहीं आ रही कि कैसे तय होगा। तो जहां आपने ये तय करना है कि ये केस अब रेगुलर बेंच से निकल के इर्रेगुलर बेंच के सामने यानी आईनी बेंच के सामने जाना है, तो उसके लिए आपको रीजनिंग लिखनी होगी। बहरहाल फिर ये बात हुई कि पहले जैसे चीफ जस्टिस के पास पावर्स हुआ करती थी बेंचेस को बनाने की, केसेस को फिक्स करने की, अब वो जो पावर्स हैं उनको डिसॉल्व करके 3 रुकनी कमेटी में कर दिया गया है और उस 3 रुकनी कमेटी के पास भी इंतजामी इख्तियारात हैं। सलाहुद्दीन अहमद ने मुख्तलिफ जो जजमेंट्स हैं वो कोर्ट की, जिनमें आसिफ जिलानी का केस था, जिनमें सजाद अली शाह, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में बदतरीन डिवीजन थी 1996 से ऑनवर्ड 1998 तक, उसको भी कोर्ट करके बताया कि तब क्या क्या कहा गया। फिर साकिब निसार दौर में जस्टिस मंसूर अली शाह का अपना लिखा गया नोट, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मरतबा एक बेंच बन चुका हो तो उस बेंच को खत्म नहीं किया जा सकता, उसको भी कोर्ट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि अगर इस तरह से चलता रहा तो अदलिया की आज़ादी तो कहीं खत्म हो जाएगी। फिर उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या जो आईनी तरमीम है उसके जरिए कोई इख्तियार लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। और फिर उसके बाद ये भी सवाल जजेस ने किया कि भाई हम तो तौहीन अदालत के केस में बैठे हैं, तो क्या हम तौहीन अदालत के केस में बैठकर कोई डिक्लेरेशन दे सकते हैं। जो सलाहुद्दीन अहमद थे वकील, उन्होंने ये कहा कि फुल कोर्ट को आप मामला रेफर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठ के ये देख सकता है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे एकदम से बेंचेस का तब्दील हो जाना, एक बेंच से केस लेकर दूसरे में लगा देना, एक बेंच ने केस को आधा सुना हो और आप उससे उसकी जुरिस्डिक्शन ड्रॉ कर देंगे, नहीं तुम ये केस नहीं सुन सकते, तुम ये सुन सकते हो, तो ये तमाम जजेस को इफेक्ट करेगा। तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस इस मैटर को बैठ कर सुने। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस मैटर में, जस्टिस मंसूर अली शाह का कंसर्न था कि अगर हम इस मैटर के अंदर कोई भी डिक्लेरेशन पास करते हैं तो उसमें तो जो कमेटी के मिनट्स हैं उन पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि जो वाहिद दिफा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी जानिब से सामने रखा गया है वो यही है कि हमें कमेटी की हिदायत थी और इन द एंड ऑफ द डे कमेटी के अंदर तो जजेस आते हैं। तो खैर केस कंक्लूड कुछ यूँ हुआ कि तमाम तर नज़ायर के बाद, तमाम तर जो मिसालें हैं उनको पेश करने के बाद कि या तो नंबर 1 इस मामले को फुल कोर्ट को भेज दिया जाए, या नंबर 2 जो ये मामला अगर फुल कोर्ट को नहीं भेजा जाना तो ये जजेस बैठकर पहले अपनी जुरिस्डिक्शन तय करें, और अगर कहीं पर जुरिस्डिक्शनल मामलात आ जाए तो कमेटी हर केस के अंदर ये लिखे कि ये केस क्यों दूसरे जो बेंच है उसको जाना है। ये सब कुछ हुआ तो आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं शाहिद जमीर, जिन्होंने इस्तीफा दिया था और बड़ा ही दबंग किस्म का उनका इस्तीफा था, वो केस के अंदर मौजूद थे, जो रेगुलर केस था उसके अंदर। उन्होंने आकर अदालत को ये कहा कि मैं भी इसके अंदर कुछ मुआवनत करना चाहता हूँ और मेरी मुआवनत ये है कि जो ऑर्डर है आप कंप्लीट जस्टिस के तहत यानी 187 के तहत भी दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप ओरिजिनल बेंच रिस्टोर कर दे। बहरहाल मुकदमा सिमटा आज के दिन तक का, अब कल का नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज की हद तक ये केस कुछ इस तरह से डिसाइड हुआ कि बेंच ने
दो क्वेश्चन फ्रेम करके अदालती मुआवन मुकर्रर करती हैं। एक तो हामिद खान साहब जो कि अदालत में मौजूद थे और दूसरे मुनीर मलिक से मुआवनत तलब की है कल इसी बेंच ने इनको अदालती मुआविन यानी अमाइकस मुकर्रर करके, जो कि अदालत का दोस्त भी होता है। और सवालात ये है कि क्या कमेटी का जो डिसीजन है, जो कमेटी जजेस इंतजामी कमेटी का फैसला है, वो बरकरार रह सकता है या नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या एक बेंच जब समाअत कर रहा हो एक मैटर की, तो उसके ऊपर दूसरा बेंच बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ ही इन तीनों जज साहिबान ने, जिन्होंने कल बैठकर इस तौहीन अदालत के को इनिशिएट किया था, उन्होंने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा है और उसमें बाकायदा अपना ये जो तमाम तर आज का उठाया गया मुद्दा ये सामने रखा है कि भाई हम एक ऑर्डर को एक केस को सुन चुके थे, उसमें मुतअद्दिद ऑर्डर्स आ चुके हैं, आपको अचानक क्या जरूरत पड़ी उसको बदलने की। और आप बदनीयती देखिए सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी साइड पर कि आप सब जजेस को शामिल भी नहीं कर रहे हैं। और फिर जब आपको ये डर है कि कहीं 26वीं आईनी तरमीम जिसके तहत चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीरुद्दीन खान इख्तियारात लेकर सुप्रीम कोर्ट को कैप्चर करके बैठे हैं, उनको डर है कि कहीं किसी एक ऑर्डर से, कहीं किसी एक जज ने जो कि आज़ाद ख्याल जज है, उसने कोई कर लिया, कॉग्निसेंस ले ली, 191A पर कोई डिसीजन दे दी, तो कहीं हमारी 26वीं तरमीम खतरे में ना पड़ जाए। तो इसी वजह से इस खतरे में ना पड़ जाए के पॉइंट के ऊपर उन्होंने जो ये बेंच है इसको आज चेंज कर दिया। लेकिन अब अगेन ये सवाल है कि कल ये बेंच होगा या नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज्यादा आजकल आपको पता है कि कुर्बत रखते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस से या मौजूदा निजाम से, वो ये कहते हैं कि भाई देखते हैं ना फिर कल ये बेंच होगा या नहीं होगा। और यहाँ तक कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह भी उनको बिल्कुल हजम नहीं हो रहे, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब इनसे भी जान छुड़ाएं। तो ये देखना है कि अब होता क्या है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह एक तरह से इस पूरे के पूरे मामले में उनके पीछे उनके हिमायत में जो भी जजेस हो वो अकेले लड़ रहे हैं। और ये देखना है कि क्या वो इस हद तक जो उनका स्टैंड है कि उनसे मुकदमा लिया नहीं जा सकता था, जस्टिस आयशा मलिक को दूसरे बेंच में भेज दिया, जस्टिस अकील अब्बासी कहीं ना कहीं वो ये क्लियरली कह रहे हैं कि हमने कंटेम्प्ट के एम्बिट से बाहर नहीं जाना। तो वो क्या इस मुकदमे में लड़ते रहेंगे, क्या होगा कल दोबारा से मुआवनत के लिए वकला तो आ जाएंगे, लेकिन क्या बेंच हाजिर होगा या नहीं, ये रात तक क्लियर होगा। बहरहाल जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो जो अपनी एक अपना एक ओहदा बनाकर बैठे 26वीं आईनी तरमीम के तहत, उसको किसी भी सूरत कोई कदगन लगने देना नहीं चाहते। देखना है कि ये इख्तियारात की जंग कहाँ तक चलती है। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।